ध्रुव स्पोर्ट क्लब के प्रेसिडेंट संदीप जी राणे, इनको हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन के। और हर साल ऐसा ही आपका जन्मदिन इसी मैदान के ऊपर टूर्नामेंट के साथ मनाया जाए, ऐसे हम भगवान के पास भी आशा करते हैं। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर जाता हुआ महेश, और स्ट्राइक के ऊपर है संदेश ठाकुर। लला यादव को पहली सफलता जरूर मिली है, आज का दिन उनके लिए थोड़ा सा सम्मिश्र रहा है और इस बार पहले ही गेंद के ऊपर बड़ा शॉट जरूर खेला है। खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर, लेकिन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट। थ्रो जरूर किया लेकिन बैकअप था वहां पर, एक ही रन के ऊपर संतुष्ट। खाता खोला यहां पर जो कि खुद का और पर्याप्त है अपने टीम का। 6 ओवरों का मुकाबला, 1 ओवर का पावर प्ले, 1 ओवर का ध्रुव ओवर, और इसी बीच लल्ला फिर एक बार पटकी हुई गेंद इस बार महेश के लिए। वहां पर खेलना चाहते थे, गैप में रनआउट का खतरा था लेकिन थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए। इस बीच संदेश ठाकुर ने आसानी के साथ 1 रन निश्चित रूप से पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ ही रन संख्या तब्दीली 2 रन के ऊपर। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला मानो दोनों टीमों के लिए थोड़ा सा शान रखने वाला ये इस बार हवा में खेला है। गेंद काफी देर तक हवा में, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद गिरी है। 1 रन तब तक भागकर पूरा कर दिया है। हालांकि इस मुकाबले से प्रतियोगिता के स्कोर बोर्ड या स्कोर कार्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जाते जाते एक आध मुकाबला जीत कर जाए, यही मनीषा दोनों टीमों की। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला है प्रणव पोल जी। जब तक गेंद के ऊपर आए तब तक 1 रन, इक्के दुक्के के साथ ही स्कोर को ट्रेवल कर रहे हैं। स्कोर पहुंचा है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। वैसे देखा जाए तो अशोक, ये दोनों टीमें अभी जो ये अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं, सबकी निगाहें थी इन दोनों टीमों के ऊपर, क्योंकि संजू ईगल्स मांद्रेम टीम में संजू नागवेकर के साथ थे लला यादव और प्रणव पोल जी, एक स्टार प्लेयर टेनिस बॉल क्रिकेट के। तो दूसरी छोर से संदेश ठाकुर और नरेश आसोलडेकर जैसे वो हरुनरी बल्लेबाज थे। तो ये दोनों टीमें इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल रति महारथी खिलाड़ी थे, शायद दर्शकों से भी उम्मीद थी, ये 2 फेवरेट टीम थी, लेकिन आज पूरी दाद देनी पड़ेगी हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। पूरी छा गई आज के दिन में, बहुत शानदार प्रदर्शन। अगर इसलिए तो क्रिकेट कहा जाता है, सभी 11 खिलाड़ी जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तभी जीत मिल जाती है। किसी एक के बलबूते के ऊपर जीता नहीं जाता, टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचा नहीं जा सकता, यही दर्शाता हुआ ये आज का खेल। इसी बीच 1 रन लल्ला यादव के नजदीक से कैच जा पहुंचा था, 1 रन के साथ रन संख्या 5 रन। तो मैं बात कर रहा था क्रिकेट 11 खिलाड़ियों की मुट्ठी जब बन जाते हैं तब जीत आसान हो जाए। इक्के दुक्के के ऊपर चाहे नाम कितने बड़े हो, चाहे एक खिलाड़ी 100 रन 50 रन भी बनाए, लेकिन 11 खिलाड़ियों का जब साथ मिलेगा तभी जीत आपके कदम चूमेंगी। बिल्कुल सही बात फरमाई आपने। पिछला मैच देखा 51 रनों का, बिल्कुल आधा स्कोर अनंत मांद्रेकर का था, बाकी के बच्चों बल्लेबाजों ने 25 रन और उनका 25 रन। इस बीच साई की फुल टॉस गेंद इस बार हवा में जरूर खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने गेंद को रोका, तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल हुआ। तो सोच यही रहती है कि बाकी खिलाड़ियों की, मेरे टीम में इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी आते हैं तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। यही देखने को मिला है, किसी भी खिलाड़ी ने जिम्मेदारी भरा शॉट नहीं खेला या अपनी पारी नहीं खेली, और इसका नतीजा इस प्रतियोगिता से ये दोनों टीमें बाहर जा चुके हैं। जो गेंदबाजी, जो फील्डिंग का स्तर इसके पहले मुकाबले में होना चाहिए था, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर अगर मांद्रेम टीम की बात की जाए तो साई
इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, संदेश बार बार बड़ा शॉट जरूर लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाबी तो उनको नहीं मिल रही। इक्के दुक्के के ऊपर ही उनको समाधान मानना पड़ रहा है। हालांकि निश्चित रूप से जो गलतियां हुए उनके उनमें सुधार तो जरूर लाएंगे। अगले साल जब इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, कहाँ गलतियां होगी इसके ऊपर विमर्श तो जरूर होगी, चर्चा तो जरूर होगी। तो फिलहाल साई फिर एक बार हमारे सामने वाले चोर से गेंदबाजी का बागडोर संभालते हुए, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, जरूर एक रन तो जरूर बनेगा। तो औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में, इस आज के दिन के, क्योंकि कल यहाँ पर जो टीमें खेलेंगी तो वो तो तय हो चुके हैं। आज के दिन में पहले पायदान के ऊपर जाएगी हसापुर वॉरियर्स, दूसरे पायदान के ऊपर रहेगी जो कि क्रिएटिव सर्कल पेयर नेम की टीम। इस बार बड़ा शॉट खेला है, हवा से बातें करती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए संदेश के बल्ले से निकलते हुई। तो छक्के के साथ और भी शायद मुकम्मल हुआ और 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक रन संख्या जो कि 15 रन के ऊपर। हालांकि हमने बात की थी आज के दिन में क्या बड़ा टोटल, आज के दिन में इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ टोटल देखने को मिला 128 रनों का, और सबसे कम टोटल भी इस आज के दिन में देखने को मिला लगभग 50 रनों का। हालांकि बात टेनिस बॉल क्रिकेट के आते हैं तो 8 ओवर में जब हम बड़े बड़े प्रतियोगिता जाते 140 150 का आंकड़ा, लेकिन इस प्रतियोगिता में हमने ऐसा भी देखा 8 ओवर में 42 रन बने हैं, 60 रन बने हैं, 59 बने हैं और 117 128 भी बने हैं। ये देखिए आड़े बल्ले के साथ खेला स्ट्रोक जरूर रघुनाथ जो कि जिनको शामिल किया गया है इस आखिरी मुकाबले के लिए टीम में। पिछले मुकाबले में उनको जगह नहीं थी, लेकिन इस आज के आखिरी मुकाबले में उनको मुकाबला खेलने के लिए मौका दिया गया है। संदेश ठाकुर बल्लेबाजी करता हुआ, ये प्रैक्टिस मैच कहा जाए तो गलत नहीं होगा आने वाले दौर के लिए। ये देखिए स्लो आर्म डिलीवरी, पहले ही बल्ला घुमा चुके थे, गेंद बाद में चली गई। स्लो आर्म डिलीवरी रघुनाथ की, शायद मन में सोचते होंगे ऐसी गेंदबाजी मैंने सुबह वाले मुकाबले में की होती तो शायद मैच में वो जीत पाते, उसी ओवर में ज्यादा रन खाए थे। इस बार खेला जरूर हवा में और ये सफल था। जी हाँ, यही लय यही गेंदबाजी की धारदार अगर इसके पहले मुकाबले में हुआ करती तो शायद मैच में आज ये 2 टीमें मैदान में प्रतियोगिता में अपना स्थान बरकरार रखने में कामयाबी हासिल कर लेते। लेकिन ऐसा शायद अक्सर हो जाता है कि साफ जाने के बाद सोलह 2 विकेट के नुकसान पर नया बल्लेबाज अब मैदान के भीतर महेश जो कि जाता हुआ, दोनों ही महेश, एक महेश जाधव और दूसरा महेश भाईटकर जो कि यहाँ पर इस बार खेला 1 रन, दूसरा मिस फील्डिंग यहाँ पर लल्ला यादव के पास से, तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल। 2 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 18 रन के ऊपर। फिर एक बार महेश के लिए गेंदबाजी करेंगे, पटकी हुई गेंद, इस बार बड़ा शॉट मिड विकेट के दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये आउट। दूसरी सफलता इसी ओवर में मिलती हुई, जाते जाते 2 विकेट तो लेके जाएंगे। थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर, कप्तान के चेहरे के ऊपर, आखिरकार 2 विकेट इस ओवर में चटका लिए हैं। तो निश्चित रूप से जाते वक्त भी थोड़ा सा क्या डूबते हुए को तिनके का सहारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि निश्चित रूप से उभरते हुए कुछ खिलाड़ी मिलेंगे कि किसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है इसका लेखा जोखा तो कल किया जाएगा, लेकिन आज के बाद अगर बात की जाए तो बड़े खिलाड़ी के पास से मौका हाथ से जा चुका है। दर्शक बनना पड़ेगा कल के लिए, कल के मुकाबलों के लिए। हम भी आस लगाए बैठे थी कि एकाध ये टीम चाहे वो लल्ला यादव की हो, संजू नागवेकर की हो, एक टीम आज इस प्रतियोगिता के पायदान में रहेगी,
लेकिन थोड़ा सा निराश कर दिया है। होने के कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल। और कैच यहाँ पर दे बैठे लल्ला के हाथ में और एक विकेट इसी बीच। तो इस ओवर में देखिए भाऊ ने 3 विकेट हासिल कर दिए मात्र 4 रन खर्च करके। तो फिलहाल 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर अभी भी बाकी, रन संख्या मात्र यहाँ पर 17 रन और 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल समाप्त। बचे 12 गेंदे। 12 गेंदे में क्या होता है बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। 3 ओवरों का अभी भी खेल बचा है, तो अगले 3 ओवरों के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ नीलेश पारसेकर को। Three overs, only 18 runs. Dhruva over has been introduced. Mahesh, Jadhav and Anush is just arrived. Sainath will going to bowl the Dhruva over. This time nicely way, but I think ball is just gone into the gap that will going into the mid-wicket region for boundary. So some sort of relief here onto the scoreboard. With that boundary, score moves to 22. Only 6 over match, but still the spectators are waiting to watch this match. RV11 Korgaon and Sanju Eagles Mandre, and this time Mahesh pulled that delivery but straight into the hands of the mid-on region. So another wicket, so 5 down onto the scoreboard of 22 runs. So not a great start here for RV11. Even they are losing the wickets in a regular intervals. Not a single batsman is able to make the innings. Five wickets down onto the scoreboard of 22 runs. Bara was not able to make a great impact here onto this ground. Given an opportunity here in the last match to prove himself. Anush and Bara is there. Anush will going to take on the strike. Under 22 player Anush. 22 runs for the loss of 5 wickets. So half of their side is already there into the pavilion. This time nicely we flicked off the wrist there from Anush. Over onto the deep fine leg region for second boundary of the over. Score moves to 26. So this is match like only. Another great delivery just right into the block hole there for Anush. Not able to understand the delivery. Still remains on 26. Great shot. Just put the control behind that one and pulled it beautifully. It's a very great delivery, but short of a lane delivery. Pulled it away there from Anush. Third boundary of the Dhruva over. Score moves to 30. कल के मुकाबले जो पहले पायदान पर रहेगी आशापुर वॉरियर्स और परशु जो हरमल की टीम है उनके बीच में ये पहला मुकाबला हो सकता है। इस बीच में बढ़िया शॉट खेला है अनुष ने 6 रनों के लिए। 3 चौके और 1 छक्का लग चुका है, यानी कि 18 रन आते हुए स्कोर पहुंचा है 36 रन पे 4 ओवर के समाप्ति के बाद। कल परशु 11 हरमबोल ने अपने तीनों ही मैच जीतकर पहले पायदान पर फर्स्ट नंबर पर रह चुकी थी। आज हसापुर वॉरियर्स ने अपने तीनों मैच जीतकर पहले पायदान पर रह चुके हैं, यानी कि पहला जो मुकाबला कल खेला जाएगा हसापुर वॉरियर्स और परशु 11 के बीच में, और जो भी टीम जीतेगी वो तो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी, और जो टीम हारेगी उनके लिए और एक मौका मिल जाएगा कि फाइनल में प्रवेश करने का। ऑन साइड में फ्लिक कर दिया है, बाड़ा ने 1 रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी लिया। दूसरे रन के साथ स्कोर बदलता हुआ 38 रन पर 5 ओवर चलता हुआ, और जीतू
गेंदबाजी का भार संभालने के लिए उनके हाथों में गेंद सौंपी गई है। एक अच्छे गेंदबाज है, दोनों तरफ से स्विंग कराने की कोशिश, ज्यादा स्पेस नहीं देते लेकिन फिर भी थोड़ी सी लेग साइड में दिशा में भटक गए। एक रन के साथ स्कोर बदलता हुआ 39 रन। इस बीच में रिवर्स स्विप खेलने का प्रयास, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी लेकिन उसको पुल करने की कोशिश होनी चाहिए थी। एक बाई का इशारा, बाई के साथ एक रन बढ़ता हुआ 40 रन। 6 ओवरों का ये मुकाबला 5 ओवर चलता हुआ जीतू और अनुष के बीच में आमने सामने है और बाड़ा है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। बाड़ा कुछ खास नहीं कर पाए आज पूरे दिन में। अगर बात करेंगे तो पहले मैच में एक अच्छा मौका मिला था, एक बार फिर से उछाल कर खेल दिया इस गेंद को, लेकिन प्रणव भोजी ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया, कम से कम 4 रन बचा लिए अपने टीम के लिए। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। ये मैच अगर किसी टीम के लिए डू और डाई सिचुएशन होता तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिल जाता था, लेकिन फिर भी एक वाइड का इशारा। मानरेम टीम हारे जरूर है दोनों ही टीम, लेकिन प्रेक्षकों का मन जीत लिया है उन लोगों ने। लेकिन इस बीच में प्रयास रहेगा ये मैच जीतकर थोड़ी सी खुशी लेके जा। इस बीच में बहुत ही बढ़िया पुल कर दिया, लेकिन वहां पर नजदीक खिलाड़ी, क्या बढ़िया कैच, आंखें जमाई रखी आखिरी गेंद तक। और इस बीच में और एक छठा विकेट निकलता हुआ। अनुष, प्रयास बहुत अच्छा था लेकिन बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए। 7वां विकेट गिरता हुआ, 6ठा विकेट गिरता हुआ अनुष द्वारा। और अगले बल्लेबाज है रितु। जीतू के लिए पहली सफलता। इस बीच में थोड़ी सी साझेदारी बन चुकी थी अनुष और बाड़ा के बीच में, लेकिन आखिरी बढ़िया प्रदर्शन किया है अनुष ने। 2 चौके, 3 चौके और एक छक्का लगाया था पिछले ध्रुव ओवर में, लेकिन ये बड़ा छक्का मारने की वजह से अपना विकेट खो दिया। लेग साइड में दिशा में भटकते हुए एक वाइड का इशारा। जीतू अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता। एक विकेट हासिल कर लिया अनुष का। इस बीच में इस बार कामयाब रह जाएंगे सीमा रेखा के बाहर। यह पहला चौका बाड़ा के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर बदलता हुआ। स्कोर पहुंचा है 48 पे। पांचवी ओवर, बॉल लास्ट बॉल, आखिरी गेंद। जीतू, सामने है बाड़ा, पहला चौका मारने में कामयाब। इस बीच में बैकफुट पर जाके इस बॉल को पुल कर दिया है। लॉन्ग लेग की रिजा में 1 ही रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर पहुंचा है 49 पे, 6 विकेट होने के बाद। आज के दिन में, पूरा दिन में हमने देखा था पहले ही मैच जो किया था क्रिएटिव सर्कल पेन नेम और मानरेम ईगल्स के बीच में 127 रन जोड़े थे क्रिएटिव सर्कल पेन ने, और ये सर्वाधिक स्कोर है। उसके बाद 112 रन तक पहुंच चुकी थी मानरेम टीम, जिसमें रोहित का योगदान था 52 रनों का, और थोड़ा सा रिटायर्ड हर्ट होने के वजह से वो खेल नहीं पाए, नहीं तो शायद वो मैच जीतने के मुकाम तक पहुंचा था। लेकिन कुछ 50 रन आंकड़ा पार करते हुए इस बीच में RB11 कोरगांव का आखिरी ओवर। बहुत ही बढ़िया शॉट, अपने नेचुरल शॉट खेल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट ऑफ साइड की दिशा में जाता हुआ 4 रन। 4 रन के साथ स्कोर बदलता हुआ 54 रन। आखिरी 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहले इनिंग के लिए। प्रेक्षक अभी भी इस मैच का आनंद लुटाने के लिए बहुत सारे प्रेक्षक यहां पर मौजूद, कल इससे भी ज्यादा प्रेक्षक होंगे यहां पर उपेक्षा की जाएंगे। इस बीच में बहुत ही बढ़िया इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ यह शॉट 4 रन के लिए, थोड़ा सा फॉर्म में आते हुए बाड़ा। इस शॉट के साथ स्कोर पहुंचा है 58 रन पे।
आखिरी ओवर चलता हुआ पहले इनिंग का RB11। आज अनिकेत देसाई खेल नहीं रहे क्योंकि शायद थोड़ा सा जब कैच वो पकड़ ले रहे थे उस समय थोड़ा सा उनको इंजरी हो चुकी थी, उसके बदौलत शायद इस मैच में नहीं खेलने का निर्णय उनका। लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए आज अनिकेत देसाई, जिसकी उपेक्षा की जा रही थी। अगर अनिकेत देसाई का बल्ला आज चलता तो शायद एक RB11 कोरगांव 58। इस बीच में फाइन लेग थोड़ा सा ऊपर होने के कारण या और एक चौका जाएगा था। लगातार 3 चौके मारते हुए बाड़ा शेट्ये थोड़ा सा फॉर्म में आते हुए, पहले मैच में अगर ऐसे शॉट खेल जाए थे तो थोड़ा सा एक अच्छा मुकाबला हो सकता था, लेकिन इस बार देर सही लेकिन दुरुस्त आते हुए बाड़ा शेट्ये के लिए 4 रन के साथ स्कोर बदलता हुआ 62। बहुत ही खराब गेंदबाजी यहां पर मैं कहूंगा। ये यंगस्टर से एक संजू नागवेकर के कप्तान में जब आप खेलते हो तो एक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं देखने को मिल चुका है इस मैदान के ऊपर, खास करके इस गेंदबाज के लिए। सभी शॉर्ट पिच डिलीवरी ऐसा लग रहा था हर एक गेंद पे 6 रन जाएगा, और इस बीच में और एक 6 रन, 6 रन के साथ स्कोर पर तब्दील होता हुआ 68 रन पे। महंगा ओवर साबित होता हुआ अब संजू ईगल्स मांद्रिम के लिए, क्योंकि पहले 5 ओवर में अच्छी कंट्रोल में रख दिया था। RB11 को कोई मौका नहीं दिया था बड़े शॉट खेलने का, लेकिन इस शॉट में बाड़ा अपने फॉर्म में वापस आते हुए एक अच्छे इनिंग की जरूरत थी बाड़ा को, और जो बाड़ा के लिए इनिंग मिलता हुआ थोड़ी सी लेग साइड की दिशा में और एक पटक गए हैं। एक रन अतिरिक्त रन संख्या के स्कोर बढ़ता हुआ 69 पे। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज अगर आप बात करें मांद्रिम टीम का, थोड़ा सा ढलता दिखाई देता हुआ। आखिरी मैच जरूर है, लेकिन फिर भी ये कोशिश रहेगी ये मैच जीतकर थोड़ी सी खुशी हासिल करे। एक वाइट बॉल का इशारा, 70 रन पे जाकर पहुंचा हुआ ये स्कोर। खराब गेंदबाजी इस बीच में, इस गेंदबाज से थोड़ा सीखना पड़ेगा किस तरह से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, बड़े टूर्नामेंट में एक मौका मिला है आपको, और ऐसे मैदान के ऊपर खास करके सुरेश रैना ग्राउंड। इस बीच में खेल दिया है शॉट, देखते हैं निकल जाएगा 6 रन के लिए, लेकिन कैच लेने में कामयाब लॉन्ग ऑन दिशा में, और बड़ा कैच देकर पेविलियन। आखिरी गेंद का खेल अभी भी बचा हुआ, स्कोर 70 रन पे, 7 खिलाड़ी आउट होकर अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में। 25 रनों का योगदान दिया है, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके शामिल है। खराब फॉर्म से निकल जा रहे थे, लेकिन इस इनिंग ने थोड़ा हौसला बुलंद कर दिया है बाड़ा का, क्योंकि पहले मैच में अगर ऐसी इनिंग खेली तो शायद कुछ अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता था। और एक यंगस्टर खिलाड़ी यशवंत केरकर अंडर 22, एक मौका मिला है बड़े टूर्नामेंट में खेलने का, इस पेनेम प्रीमियर लीग। अच्छा शॉट, सीधा बल्ले से खेलता हुआ 1 ही रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ इनिंग की समाप्ति होते हुए 71 रन, यानी कि 72 रनों की आवश्यकता है मांद्रिम टीम को ये जीतने के लिए, और थोड़ी सी खुशी अपने चेहरे पर लाने के लिए, क्योंकि यहां से एक मैच भी जीत लिया तो बहुत हो सकता है, क्योंकि 72 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए संजू ईगल्स मांद्रिम के लिए।
Sanju Eagles Mandarip required 72 runs to win the match in 6 overs. Sandesh Thakur will going to proceed on a very first delivery, and Lalla Yadav and Rohit is there onto the non-striking end. Lalla will going to face to Sandesh Thakur. So left arm over the wicket to Lalla Yadav. Great delivery there this time to a right-handed batsman Lalla. 72 runs required to win the match here for Mandarim Eagles. So RV11, there is a lot of change here for them in the playing 11 combination today. And this time flicked it off the wrist. One bounce into the fence. Mahesh the man is there but not able to take that one. So great delivery, but this time nicely pulled it away there from Lalla Yadav. So he's off to a great start with that boundary. 4 without loss. 12 runs per over they have to get. No, second. Another great delivery. This time Lalla is just moving to across the line and white signal just way outside the leg stripe. That's the reason. With that white, score moves to 5. First over is in the progress. Only 1 more power play and 1 through over. That ball is just traveling. Chase here for the man. Only a single runs. By the time 2 runs easily comfortably taken. So with that 2 runs, score moves to 7. 12 runs per over. This is the asking run rate here for Sanju Eagles Mandarim. Both the teams already have lost both their opening 2 matches, but this time one of the favorite shot there from Lalla Yadav, who is looking to play these kinds of shot into the fence, deep fine leg region for 4. So with that boundary, score moves to 11. So great start here for Sanju Eagles Mandarim. 72 runs is also a very huge total in 6 over. Score moves to 11. This time again over onto the mid-off region, but this time youngsters keep the eyes on the ball and taken a beautiful catch. At one stage it looks like to be as if the ball is just traveling over onto the mid-off region, but Yashwant has taken a beautiful catch. So first blow here for Sanju Eagles Mandarim onto the scoreboard of 11 runs. Premanand, the next man to come in, a left-handed batsman. The idea here for the captain, just to make the left and right-hand combination. 72 runs, started well, 11 runs, 2 couple of boundaries there for Lalla Yadav into the fine leg region and 1 at the deep square leg region. This time Rohit is just traveling that ball into the fence, but this time the Nikhil Kadekar, the man over there at the long on region, taken a beautiful catch. So second down onto the scoreboard of 11 after completion of 1 over 11 for the loss of 2 wickets. अगला बल्लेबाज आनंद रितेश, सॉरी, एक बार पहली बार मौका मिला है रितेश के लिए। एक और समाप्ति के बाद 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं, वहां पर खिलाड़ी जरूर है आर्यन दौड़ते हुए गेंद के पीछे। 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। 2 रन के साथ स्कोर में बदलाव होता हुआ 13, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रोहित और लल्ला यादव दोनों ही बल्ले सलामी के बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन में लौट चुके हैं। नरेश एक बार फिर शॉट खेलने की कोशिश आड़े बल्ले से। 72 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए
दोनों ही सलामी की जोड़ी पवेलियन में लौट चुके हैं। लाला और रोहित बहुत बढ़िया शॉट खेला था लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर पाए। इस बीच में एक बार फिर से अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन डिलीवरी, कोई मौका नहीं, केवल 2 रन आता हुआ इस ओवर में। स्कोर बढ़ता हुआ 13। दूसरा ओवर चलता हुआ, बढ़िया शॉट लेकिन मिड विकेट के बाउंड्री के ऊपर तैनात खिलाड़ी रितेश केवल 2 रन बनाकर आउट होकर पैविलियन में लौट चुके हैं। तीसरे विकेट की समाप्ति होते हुए मांद्रेम ईगल्स 13 रन के ऊपर 3 विकेट खोते हुए। अगला बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद होते हुए प्रणव पोजे। 72 रनों का बड़ा लक्ष्य जिसमें 25 रनों का योगदान दिया था बारात शेट्टी ने। पहले मैच में थोड़ा सा खराब फॉर्म में दिखाई देते हुए लेकिन इस मैच में बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा हुए थे, लेकिन उतनी खराब गेंदबाजी यहां पर हमें देखने को मिली है। मांद्रेम आखिरी ओवर में कम से कम यहां पर 20-22 रन बटोर लिए थे जिसमें 3 बड़े चौट खेले थे बारात शेट्टी ने और इसी की बदौलत 72 रन बना चुकी है। इसके बावजूद भी पहले ओवर में 11 रन बनाने के बाद पीछे जाकर इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र की दिशा में। एक ही रन के साथ स्कोर बदलता हुआ स्कोर पहुंचा है केवल 14, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। थोड़ा सा सूरज ढलता हुआ, अच्छी गेंद, इस बीच में थोड़ा सा खेलने का प्रयास लेकिन छोड़ दिया है। अच्छी गेंद की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद केवल 14, 3 विकेट के नुकसान पर। आज बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला था हमें, खास करके 900 ने लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे। इसी के बदौलत केवल 7 गेंदों का खेल और 31 रन। उसके बाद अच्छी पारी खेली थी। रोहित ने 52 रन देकर बाद में रिटायर्ड हर्ट होकर पैविलियन में लौट चुके थे। पहला मैच बहुत रोमांचक स्थिति में मैच हुआ था। उसके बाद बढ़िया प्रदर्शन हसापुर वॉरियर्स का, तीनों ही मैचों में विट्ठल गांवस का दबदबा। संदेश ठाकुर एक मौका और एक बार फिर से कैच लपक लिया अपने फॉलो थ्रू में। 14 विकेट, प्रेमानंद आउट होकर पैविलियन में आते हुए 14 रन पर 4 विकेट गिरते हुए संजू ईगल्स मांद्रे की स्थिति अब फिर से एक बार खराब दिखाई देती हुए। एक बहुत यंगस्टर को मौका दिया गया है दोनों ही टीमों ने, चाहे वो RV11 हो या मांद्रेम ईगल्स का। सबसे यंग खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे RV11 में आर्यन। प्रणव एक बार फिर से तैयार है, सामने है संदेश, खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर निखिल गडेकर मौजूद और एक विकेट का पतंग। आधी टीम पैविलियन में लौट चुकी है। 14 रनों पे 5 खिलाड़ी आउट होकर पैविलियन 72 रनों का बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए अब भाऊ रघुनाथ, जिन्होंने अपने 2 ओवर में कम से लगभग 50 रन आज मोल लिए थे पहली ओवर में, मेरे ख्याल से सबसे महंगा गेंदबाज होगा वो भाऊ आज पूरे दिन का। लेकिन पिछले इस मैच में अच्छा सामना किया था, 3 रन देके 3 विकेट हासिल कर लिए थे इस मैच में। लेकिन कभी कभी एक आध दिन गलत हो जाता है लेकिन एक आध दिन अच्छा भी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया शॉट, बैकवर्ड पॉइंट पे जाके खेल दिया है इस गेंद को, अपना नेचुरल शॉट, ये शॉट के लिए माने जाते हैं जितो। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पर मौजूद है मांद्रेम के लिए। जीतू की साइड से लेकर 4 रन के साथ थोड़ा सा स्कोर हिलता हुआ स्कोर पहुंचा है 18 रन पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद। तीसरा ओवर चलता हुआ, इसके बाद और एक ध्रुव ओवर आना बाकी है। कुछ खराब स्थिति हमें देखने को मिल रही है। संजू ईगल्स मांद्रे की पहले मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया था, दूसरे मैच में हारे भी थे लेकिन फिर भी एक बढ़िया प्रदर्शन रहा था। 85 रनों रख को डिफेंड करने में केवल आखिरी गेंद तक वो मैच जा चुका था, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था संजय ने। उसी के बदौलत शायद वो मैच हसापुर ने जीत लिया था, नहीं तो एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिल जाता था ये मुकाबला भी, क्योंकि लेकिन फिर भी RV11 और
मातरम के बीच में आखिरी मुकाबला चलता हुआ, जिसमें बढ़िया प्रदर्शन दिया। आज बल्लेबाजी में बाराज शेट्टी ने 25 रनों का योगदान, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 18, 5 विकेट के नुकसान पर। कल हमें पहला मुकाबला देखने को मिलेगा फर्स्ट टॉप टीम से, हसापुर वॉरियर्स और परशु 11 हरमल के बीच में। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला हो जाएगा क्रिएटिव सर्कल पेरने और दावोलकर पैंथर्स के बीच में। डू और डाई सिचुएशन रहेगा वो मैच जीतने के लिए। दोनों ही टीम कोशिश करेंगे कि पहले अटैम्प में फाइनल में प्रवेश करें। इसके बीच में एक बार फिर से बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी तारीफ करनी पड़ेगी निखिल काडेकर की। जैसे ही गेंद हाथों में ले लिया, सीधा टारगेट करना चाहते थे विकेट के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी चूक गए। कोई बात नहीं, 1 रन के साथ स्कोर बदलता हुआ 19। 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद इसके बाद महेश वाइडकर सामना करते हुए जीतू द्वारा क्या बढ़िया फ्लिक कर दिया है। खड़े खड़े इस शॉट को खेल दिया है। 1 बाउंस जाता हुआ 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या बढ़िया शॉट, जैसे ही देख लिया, ज्यादा कोशिश नहीं की है, केवल टाइमिंग करने की जरूरत थी, वो टाइमिंग कर दिया। 23 रन बनता हुआ, चौथा ओवर चलता हुआ और एक ध्रुव ओवर आना बाकी है, लेकिन ध्रुव ओवर चलता हुआ और एक बार फिर से शॉर्ट लाइन डिलीवरी खेल दिया है। डिम्स क्वाले की दिशा में निकलता हुआ बैक टू बैक चौका, 2 चौके के साथ जीतू अपने पहुंचता हुआ 27 रन। तीसरा चौका हमें दिखाई देता हुआ जीतू के बल्ले से। केवल खड़े खड़े इस टाइमिंग करने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा शॉट खेलने की जरूरत नहीं, केवल टाइमिंग सही होना चाहिए। और अपनी इस गति का पूरा फायदा उठाते हुए जीतू एक बार फिर से सामने है तैयार। महेश एक बार फिर से थोड़ा सा चूक गए, रिवर्स स्विंग शॉट खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट लग जाती तो शायद आउट भी हो सकते थे, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन के साथ स्कोर बदलता हुआ 28। अभी भी 24-40 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद केवल 2 ओवर आने बाकी है। मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, निकल जाएगी 6 रन के लिए। देर सही, लेकिन यहां पर थोड़ा प्रेक्षकों की एंटरटेनमेंट करते हुए भाऊ इस मैदान के ऊपर 6 रन के साथ अपना खाता खोल दिया है। 6 रन के साथ स्कोर बदलता हुआ 34 रन। थ्रू ओवर का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, जीतू ने 2 चौके और बाबू ने इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ ये शॉट छक्के के लिए। इस छक्के का साथ स्कोर बदलता हुआ 34 रन पे। ऐसे ही छक्कों चौकों की आवश्यकता है संजू ईगल्स बांद्रे के लिए। एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले पर उतनी आई नहीं, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है केवल 34 रन, यानी कि अभी भी 12 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए संजू ईगल्स मांद्रिम के लिए। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था अभी सिचुएशन देखकर मैदान के ऊपर थोड़ा सा सूरज ढलता हुआ, और इस सिचुएशन में 12 गेंदों में 38 रन बना पाना उतना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ ना भी कहा जा सकता। एक बार फिर से गेंद सौंपी गई है निखिल के हाथों में। निखिल, मैंने पहले कहा था थोड़ा सा एक बार मौका देना चाहिए था पहले 2 मैचेस में, क्योंकि बहुत बढ़िया अष्टपैलू खिलाड़ी है निखिल काडेकर। एक बार फिर से सामने है जीतू। शॉर्ट पिच डिलीवरी खेलने का प्रयास, रिवर्स स्विंग शॉट खेलने का, डायरेक्ट हिट, और नरेश कितना तंदुरुस्त दिखाई देता हुआ। 6ठा विकेट गिरता हुआ। जीतू अपने क्रीज में मौजूद नहीं थे, एक धीरे से रन लेने के प्रयास में अपना विकेट खो दिया। 34 रनों पे 6 विकेट खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
भी देखने को मिले, कम टोटल का भी मैच देखने को मिला। और चार टीम निश्चित रूप से चोटी पर जो कि पहुंच अच्छी टीम जो कि चार पहुंच चुके हैं। दाभोलकर पैंथर्स, साथ साथ आशापुर वॉरियर्स जो कि अच्छे अच्छे टीम जो कि तो शायद कल भी बड़ा अच्छा क्रिकेट इस मैदान पर देखने को मिलेगा। एक अच्छा विकेट जो कि बना चुके हैं क्रिएटर ने, पिच क्रिएटर ने, जो कि शायद काफी रन जो कि विकेट के दौरान दिखाई दे। इसी बीच में हवा में मार बैठे, देखना है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है और कैच को तब्दील करते हुए और एक धक्का लगता हुआ संजू ईगल मांद्रेम क्रिकेट टीम को। और हम अब दिखाई देते हुए संजू नागवेकर, शायद उन्होंने आज मौका दिया बाकी के सभी अतिरिक्त खिलाड़ियों को, शायद उनको भी कभी कभी मौका मिलना चाहिए और वो जानकर उन्होंने शायद मौका दिया बाकी सभी अपने टीम के प्लेयर को जो कि बल्लेबाजी के लिए, लेकिन शायद अंतिम क्षणों में निकलना पड़े मैदान में। 8वां विकेट गिरता हुआ, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 34 रन 35 रन 8 विकेट पर 37 रनों की अभी भी आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 5वां ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर का खेल बाकी। शायद मंजिल काफी दूर की दिखा देते हुए कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकलकर खेलना चाहते थे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, 1 रन और स्कोर के खाते में। कल 4 मैच खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता में। नीलेश, शायद देखना होगा कि पहला मैच शायद लगभग 10 बजे से शुरू होगा इस मैदान पर। दर्शकों के लिए जानकारी, टीम के लिए जानकारी। और इसी बीच में फिर से जबकि गेंदबाजी के मोर्चे पर कमेंट्री बॉक्स की तरफ से दिखाई देते हुए निखिल गेंदबाजी करते हुए, और स्ट्राइक एंड पर संजू जो कि टीम के कप्तान सामना करते हुए बड़ा शॉट मारना चाहते थे। थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, इस बार चकमा खा गए। विकेट कीपर नरेश ने बाकी का काम पूरा किया। एक डॉट गेंद निकली, शायद मैच में कोई बात नहीं आई, लेकिन फिलहाल क्रिकेट जारी है मैदान पर। दोनों टीमों के बीच में आज शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला इन दोनों टीमों से। आज अपेक्षा थी, उम्मीद थी जो कि दर्शकों की, ये टीम शायद ज्यादा फेवरेट थी दोनों, लेकिन आज काम नहीं कर पाई मैदान पर। बिल्कुल जो कि बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी में हो, फील्डिंग में हो, आज वो प्रदर्शन नहीं देखने को मिला। 5 ओवर का खेल समाप्त, अंतिम ओवर का खेल बाकी और स्कोर बोर्ड पर टोटल 38 रन 8 विकेट पर 7 विकेट पर 38 रन। अभी भी मेरे ख्याल से 34 रन की आवश्यकता, यानी हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। शायद मुश्किल बात ये इस मैदान पर जिस तरह से जो कि ये अंतिम बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बस औपचारिकता बाकी, 1-2 गेंदें निकलेगी तो बस नतीजा आपके सामने होगा। फिर से एक बार, जबकि सभी शाम के माहौल में भी काफी दर्शकों की मौजूदगी, आप सभी का फिर से स्वागत इस कमेंट्री बॉक्स में से। अंतिम मुकाबला आज का और शायद कल प्रतियोगिता का तीसरा यानी अंतिम दिन, और सुबह ठीक 10 बजे जो कि पहला मैच इस मैदान पर खेला जाएगा। ओवर पिच गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, गेंद को जब तक उठाते फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 36 रन अभी भी जीत से पीछे। शायद अंतिम ओवर की ये 5 गेंदों का खेल बस अब बाकी, अब खेलना चाहते थे, फिर से चूके गेंद के लाइन से। इस बार विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और अब लगभग जीत जो कि सामने पक्की दिखाई देती हुई। 4 गेंदों का खेल बाकी, 33 रन आवश्यक। शायद अब रन नहीं बन सकते, ये पूरी जो कि मालूम होता हुआ दर्शकों को, धीरे धीरे उठते हुए अपने जगह से शायद अपने घर के वापस निकलते हुए, क्योंकि मालूम है शायद इस मुकाबले में अब कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ नहीं होने वाला। मैं अशोक नाइक, हमारे साथ जय भोसले, हमारे नीलेश पारसेकर, साल के मामा, स्कोरर हमारे प्रजोत, जो कि आप सभी को टीवी पे टेलीकास्ट जो कि मैच दिखा रहे हैं, वो गौरव सावंत और साथ साथ उनके जो कि मयूर, हमारे दोनों अंपायर जो कि अभिजीत तलेकर और चंद्रकांत गाड़ी। आज पूरे दिन में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उनका। हम सब जो कि टीम की ओर से एक बार फिर से सभी दर्शकों को याद दिला दूं कि कल सुबह जो कि 10 बजे के आसपास जो कि पहला मैच इस प्रतियोगिता का खेला जाएगा। 4 टीम जो कि पहुंच चुके हैं, परशु हरमल, दाभोलकर पैंथर्स, हसापुर वॉरियर्स और क्रिएटिव सर्कल पेरनेम। ये 4 टीम जो कि इस प्रतियोगिता में
टॉप पर पहुंचे हैं। उनका चारों के बीच में जो कि देखना होगा, कल सुबह जो कि पहला मैच होगा, शाम को अंतिम मैच होगा। एक आकर्षक ट्रॉफी, अच्छा इनाम और साथ साथ अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो कि स्थानिक खिलाड़ी, लोकल खिलाड़ी, अंडर 22 के दो खिलाड़ी आइकॉन प्लेयर है, साथ साथ जो कि अच्छे अच्छे प्लेयर देखने को मिलेगा। अच्छा खेल फिर से जो कि कल देखने को मिलेगा। इसी बीच संजू नागवेकर थोड़ा सा जो कि स्टंप को कवर करके खेलना चाहते थे। साथ साथ मुकाबला समाप्त होता हुआ एक जीत बड़ी हासिल करते हुए इसी के साथ आरबी 11 आज के दिन के मैच जो कि समाप्त होते हुए मैन ऑफ द मैच के लिए संदेश